नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले क्लास में हमने देखा कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता एक अर्बन सोसाइटी बना। आज उसी से संबंधित आज कुछ प्रश्न को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, 3 स्टेटमेंट, और कौन सा सही है उसे हमें क्या करना है, चूज़ करना है। तो बोल रहा है कि इम्प्रिंट ऑफ डॉग्स पाव ऑन अ ब्रिक इज़ अ फाउंड इन धोलावीरा। धोलावीरा में एक ईंट पे क्या है कि कुत्ते का पंजे का निशान मिला है। तो ये गलत है, ये कुत्ते का पंजे का निशान धोलावीरा में नहीं मिला, ये चान्हू दौड़ों में मिला है। चान्हुदड़ो में मिला। ये कहाँ पे मिला है? चान्हुदड़ो में मिला है। यहाँ पर क्या है कि कुत्ता जो है ये बिल्ली का पीछा कर रहा है। तो यहाँ पर इस पंजे का निशान मिला है। तो बिल्ली का जो निशान है वो छोटा छोटा है और कुत्ते का जो निशान है वो बड़े बड़े हैं। जब कुत्ते उसका पीछा कर रहा है बिल्ली का, तो एक दूसरे पर लगभग ओवरलैप कर रहा है और दोनों का पंजे साफ दिख रहा है कि ये छोटे हैं और ये कुत्ते का पंजा बड़ा है। तो ये कहाँ पे है? चान्हू दाड़ों में। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और इसमें से सही स्टेटमेंट बना। फिर सेकंड वाला स्टेटमेंट जो है कि जो प्लगिंग फील्ड है, जुता हुआ खेत जो है, इस समय ज़्यादा प्रचलित है। तो जुता हुआ खेत उस समय मिलता था, बताया था कि जुता हुआ खेत क्या है, मिलता था उस समय, ज़्यादा प्रचलित था। तो ये भी क्या है? सही है। फिर एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक इन कालीबंगन। कालीबंगन के शहर में क्या एक साक्ष्य मिला है जहाँ पे क्या आया है? अर्थक्वेक आया है। तो ये भी थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है? सही है। तो इसमें से 2 पेयर क्या है? सही है। तो 3 स्टेटमेंट से 2 पेयर क्या है? सही है। तो ओनली 2 आंसर इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस ऑफ टाउन प्लानिंग। हड़प्पा का जो अर्बन प्लानिंग था उसे उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, कौन से इसमें से ये बताना है। देयर वॉज ए लार्ज स्केल ऑफ स्टोन बिल्डिंग। मैंने बताया था कि हड़प्पा सिटी में स्टोन बिल्डिंग का एब्सेंस है, किसी भी प्रकार का स्टोन बिल्डिंग नहीं मिला है। किसी भी प्रकार का क्या है? स्टोन बिल्डिंग नहीं मिला है हमें वहाँ पे। तो वहाँ पे जितने भी बिल्डिंग है वो किस चीज़ का है? तब बंट ब्रिक का है। बिल्डिंग जो है वो बंट ब्रिक का है, मतलब ईंट का है। और वो भी कैसा हुआ? पकी हुई ईंट का है। ईंट भी जैसे ये ईंट है, तो ईंट भी एक क्या होता है कि पकी हुई ईंट नहीं है, वो मड ब्रिक हो गया, सिर्फ मिट्टी का है और उसे ईंटा क्या हुआ? गीली मिट्टी का बना दिया गया। और एक हो गया बंट ब्रिक, जिसे हम ईंट के भट्टी में क्या करेंगे? इसे जला करके बनाएंगे, बंट ब्रिक। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादातर घरें जो था वो बंट ब्रिक का था। और एक हो गया सन ड्राइड, वही मड ब्रिक। इसी मड ब्रिक का पहले बनाएंगे, ईंट जब बनेगा तो मड ब्रिक का बनेगा। फिर इसके बाद इसको हम बेक्ड कर देंगे, क्या कर देंगे? आग में डाल करके बेक्ड कर देंगे। और बेक्ड को थोड़ा सा और बेहतरीन ढंग से उसे जला देंगे तो वो बंट ब्रिक कहलाएगा। तो वही इसमें सबसे ज़्यादा फीचर्स होगा बंट ब्रिक में। ये ज़्यादा मजबूत भी होगा, मड ब्रिक सबसे कमज़ोर होगा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितने भी घर थे मेनली वो बंट ब्रिक का है। मड ब्रिक और बेक्ड ब्रिक का लगभग बहुत कम है। तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा कहाँ क्या है? बंट ब्रिक है। लेकिन मेसोपोटामियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन में वहाँ पर ज़्यादातर जो था वो मड ब्रिक सन ड्राइड है। मतलब इसे फिर मड ब्रिक का ईटा था और इसे क्या कर दिया? सुखा दिया गया धूप में रख करके, सन ड्राइड ब्रिक। तो वहाँ पे कैसा ईंट पाया गया? ज़्यादातर सन ड्राइड का। बंट ब्रिक वहाँ पे कम पाया गया। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेटमेंट ये क्या है? गलत है, स्टोन बिल्डिंग का एब्सेंस है। स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और हमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। फिर इसके बाद जो वहाँ के जो शहर के जो घर थे वो ज़्यादातर किस पैटर्न पे है? रेडियल पैटर्न पे है। नहीं, कल हमने बताया था इसके पिछले क्लास में कि वो
ग्रिड पैटर्न पर है, ना कि रेडियल पैटर्न पे। ग्रिड पैटर्न पे है कि जो लेन है, जो शहर है, ये मान लेते हैं घर है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, आपस में एक जो रोड था वो दूसरे रोड से 90 डिग्री पे क्या था, लिंक था, और बीच में क्या चौराहा जैसा बन रहा था। तो ये रेडियल पैटर्न ना होकर के ग्रिड पैटर्न होगा। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और फिर वेल कनेक्टेड ड्रेनेज सिस्टम है, जो जल निकासी प्रणाली है वो डेवलप्ड है। तो बताए थे कि वहाँ का जो एग्जाम्पल के तौर में जो साइट मिला था धोलावीरा, वो ड्रेनेज पैटर्न वाटर मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ का क्या था, बेहतर था। नालियाँ पूरी तरीके से क्या हुई थी, ढकी हुई थी। पूरी तरीके से नालियाँ ढकी हुई थी, छोटी नालियाँ बड़ी नालियाँ से क्या हो जा रही थी, कनेक्टेड हो जा रही थी। और फिर गटर जैसा भी कुछ बनाया गया था। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है। तो इसमें से केवल एक सही है, तीनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही है, तो ओनली वन स्टेटमेंट आर करेक्ट। फिर इसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, यही जो चांदोड़ों में जो मिला है, जो पंजे का निशान मिला है कुत्ते और बिल्ली का, तो कुत्ते का थोड़े बड़े है और बिल्ली के थोड़े पंजे का निशान क्या है, छोटा है। तो ये वही मिला है, ये उस समय का है जब ये ब्रिक जो है, ये मड ब्रिक पे ये लोग क्या किया, ये कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता क्या कर रहा है, बिल्ली का पीछा कर रहा है, फिर इसे ईंटे को क्या किया, पका दिया गया। तो उसी का आज हिस्टोरियंस ने क्या किया, पता किया है कि ये कुत्ते का, ये बिल्ली का निशान है। थर्ड क्वेश्चन कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिटीज है, ये किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा नदी जो है रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे है। तो ए का क्या होगा, 5 होगा। तो ए का 5 इसमें किस में है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे है। तो बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट कहाँ, डी ऑप्शन हो जाएगा। आलमगीर बताए थे वो हिंडन नदी के किनारे है। फिर इसका रोपड़ जो है वो पंजाब में है। ये किस नदी के किनारे है, तो ये सतलज नदी के किनारे है, क्योंकि रोपड़ पंजाब में है तो वहाँ कौन सी नदी, सतलज नदी। और कालीबंगन जो है ये राजस्थान में है। कालीबंगन ये किस नदी के किनारे, ये घग्गर नदी के किनारे है। तो ई का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। इसमें नहीं, कौन सा सही नहीं है उसे ध्यान देना। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो ब्यूरियल मेथड था वो ज़्यादा प्रचलित था, पीट ब्यूरियल, मतलब दफना दिया जाता था। ब्यूरियल मेथड भी किस टाइप का था, 3 प्रकार का बताए थे। एक था फुल्ली, एक था पार्शियल और एक था क्रीमेशन। तो ज़्यादा प्रचलित कौन था, ब्यूरियल मेथड था। ये कौन सा था, फुल्ली और पार्शियली। तो इसका प्यूट ब्यूरियल जो गड्ढा करके मिट्टी, ये सही है स्टेटमेंट है, तो हमें गलत वाला चूज करना है। इसके बाद इंडस पीपल हैव इस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ मेसोपोटामिया, ये लोग का संबंध किससे था, ट्रेड का, मेसोपोटामिया के साथ, ये भी सही है। इंडस के जो लोग हैं ये वेट एंड माप तौल के जो था वो स्टैंडर्ड है। तो माप तौल हम बताए थे कि माप तौल में ये लोग बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता था। बाइनरी सिस्टम जैसे 1 2 4 फिर 8 फिर 16, हमेशा बाइनरी सिस्टम मीन्स 2 के पावर रहेगा हमेशा। फिर इसके बाद जो है और वेट मेजर्स हो गए। फिर इंडस वैली पीपल वेयर अनवेयर अबाउट गोल्ड, ये लोग गोल्ड के बारे में जानते नहीं थे, ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है। नहीं, ये लोग गोल्ड के बारे में तो जानते थे, बताए थे ये भी कि ये लोग क्या गोल्ड के बारे में जानते थे, लेकिन ज़्यादा ये लोग इस्तेमाल करता था ब्रॉन्ज का। सोने चांदी चांदी के बारे में लोग क्या जानते थे। तो इसका कौन सा इसमें से गलत है, तो डी वाला क्या है इसमें आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अनवेयर लिखा हुआ, तो डी ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट इसके बाद 5वां क्वेश्चन जो है ये एक्सटेंशन के बारे में पूछ रहा है कि ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो नॉर्थ में था
फिर साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में। तो नॉर्थ में था मांडा, साउथ में था दैमाबाद, ईस्ट में था आलमगीरपुर और वेस्ट में था सुटका गंडौर। तो नॉर्थ में बोल रहा दैमाबाद, रॉन्ग। साउथ में मांडा, ये भी रॉन्ग। ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में सुटका गंडौर। और किस नदी के किनारे था? तो मांडा किस नदी के किनारे था और फिर दैमाबाद किस नदी के किनारे था? तो मांडा हमारा किस नदी के किनारे हो गया? ईस्ट में जो है वो आलमगीरपुर जो है वो किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे है। और साउथ में जो दैमाबाद है वो परवरा नदी के किनारे है। और वेस्ट में जो सुटका गंडौर है ये दास्क नदी के किनारे है। और मांडा जो है वो चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब। तो इसमें ईस्ट आलमगीरपुर ये दो क्या है, पेयर सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज़ करेक्ट। इसके बाद जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे संदर्भ में पूछ रहा क्वेश्चन, और इसमें कौन सा गलत है सो पूछ रहा, नॉट करेक्ट। तो बोल रहा है कि हड़प्पन लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करता था किसका? ब्रॉन्ज कास्टिंग का। ब्रॉन्ज का ज़्यादा इस्तेमाल होता था, तो ब्रॉन्ज से बहुत सारा चीज़ क्या करता, ढलैया करते थे लोग, बनाता था। जैसे एक फेमस था ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल क्या था? फेमस था, ये ब्रॉन्ज का था। किस टेक्निक से बनाता था, बनाया जाता था इसको? तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड, ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेथड से बनाया जाता था। और ये त्रिभंग पोजीशन में है। किस किस पोस्चर पे है? त्रिभंग, त्रिभंग पोस्चर। तो ये क्या है, सही स्टेटमेंट। फिर इसके बाद एवरी हड़प्पन सिल वाज इनग्रेव्ड विद पिक्टोग्राफिक। जो हड़प्पन सिल्स है वो इसमें क्या हुआ, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का है, मतलब सिंबल के फॉर्म में क्या क्या हुआ, बना हुआ सिल्स के ऊपर। तो हम बताए थे कि जित स्क्वायर सिल्स था, रेक्टेंगुलर था, सर्कुलर था, सिलेंड्रिकल था, लेकिन ज़्यादातर मेनली जो सिल्स है वो स्क्वायर है। स्क्वायर में देखिए कुछ एनिमल्स बना हुआ है, जैसे यूनिकॉर्न का एनिमल बना हुआ है। और फिर इसके ऊपर में क्या हुआ, कुछ पिक्टोग्राफिक फॉर्म में सिंबल्स है, जिसको अभी हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए हैं। फिर इसके बाद यहाँ राइनो का फिगर बना हुआ है और ऊपर में सिंबल्स है। तो ऊपर का जो सिंबल्स है इसे हम लोग डेसिफर नहीं कर पाए हैं। तो इसमें जितने भी सिंबल्स है सब में क्या था, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के फॉर्म में था। तो टू ऑप्शन भी क्या है, सही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड है, इसमें बोल रहा है कि जो पॉलीक्रोम पॉटरी है और इंसाइज्ड वेयर, मतलब ये दो टाइप का जो डिजाइंड कलर पॉटरी जो है, इसमें डिजाइंड जो कलर पॉटरी है वो बहुत अलग अलग शेप्स और साइज में रहता था। ये एबेंडेंस के रूप में पाया जाता था। जो उस समय जो ये पॉटरी था, कलर्ड पॉटरी है ये, इसका इस्तेमाल इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत कम करते थे। पॉलीक्रोम और इंसाइड जो है, मतलब कलर्ड पॉटरी जो रहता था इसका इस्तेमाल कम करते थे। ज़्यादातर वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोग प्लेन पॉटरी का इस्तेमाल करते थे। किसका? प्लेन पॉटरी का। पॉटरी भी दो टाइप का बताए थे कि एक पॉटरी जो है प्लेन रहेगा और एक पॉटरी जो होगा डिज़ाइंड होगा, मतलब कलर्ड पॉटरी होगा। तो ये लोग जो कलर्ड पॉटरी था इसका बहुत कम इस्तेमाल करते थे, ज़्यादा इस्तेमाल किसका करते थे? प्लेन पॉटरी का। और यहाँ बोल रहा है कि प्लेन पॉटरी का ज़्यादा होगा एबंडेंस, तो पॉलीक्रोम का, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। और ये लोग जो सबसे ज़्यादा जो प्लेन पॉटरी का इस्तेमाल करता था, ज़्यादातर ये कुम्हार के चाक पर बनाया जाता था। किस पे? कुम्हार के चाक पर, मतलब पॉटर्स व्हील्स जो है, पॉटर्स व्हील, इस पे बनाया जाता था। और जो हाथ से जो बनाया जाता था वो बहुत कम बनाया जाता था। ज़्यादातर किस पे बनाया जाता था? कुम्हार के चाक पर, प्लेन पॉटरी। और ये जो कलर्ड पॉटरी है वो रेयर पाया जाता था। और कलर्ड पॉटरी पे इस पे डिज़ाइन भी रहता था, जियोमेट्रिक पैटर्न रहता था डिज़ाइन इस पे। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ब्रॉन्ज वाला सही हो गया, प्रैक्टिस्ड। फिर इसके बाद दोनों ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें दो पेयर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ओनली टू।
इसके बाद 7th क्वेश्चन, ये वही पॉटरी है जो अब ये कलर्ड वाला हो गया, पॉलीक्रोम्ड वाला, इसका इस्तेमाल कम होता था, इस पर डिज़ाइन वगैरह बना हुआ है। इन और एक इनसाइड्स वेयर जो पॉटरी था उसमें उत्कर्णित किया जाता था, मतलब इसमें खोद करके कुछ डिज़ाइन जैसा अंदर उस पर दबा करके बनाया जाता था। और ये जो जियोमेट्रिक पैटर्न वगैरह कुछ डिज़ाइन दिख रहा तो इसका इस्तेमाल कम होता था। ज़्यादातर ये पॉटरी इस्तेमाल होता था जो सिंपल है, जो प्लेन पॉटरी है, प्लेन पॉटरी, इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा। और ये किस चीज़ से का ज़्यादा इस्तेमाल होता, किस चीज़ से बना हुआ था तो कुम्हार के चाक पर बनाया जाता था। हाथ से बनाया हुआ पॉटरी जो है बहुत कम इस्तेमाल होता था लेकिन बहुत कम होता था, रेयर। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में इंडस वैली सिविलाइजेशन के संदर्भ में क्या कर रहा है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। बोल रहा है कि ये जो सभ्यता था ये सेकुलर सभ्यता था, और इस समय तो धर्म प्रेजेंट था, मतलब रिलीजियस सिस्टम तो था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लेकिन नॉट डोमिनेटेड, मतलब ये हावी नहीं था वहाँ के लोगों पे। तो जब सेकुलर था तो वो हावी कैसे होगा। और ऊपर से बताए थे कि जितने भी क्लास था, 6 क्लास, ये किसी भी क्लास में क्या हो सकता था, कोई एक ही फैमिली में ये 5 क्लास के हो सकते थे। तो ये सेकुलर सोसाइटी था, सेकुलर सिविलाइजेशन। और साथ ही साथ वहाँ के लोगों पे ये जो उस समय का जो रिलीजियस धार्मिक जो तत्व था वो डोमिनेट नहीं था। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर इसके बाद बोल रहा है कि उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में कॉटन का इस्तेमाल होता था, कॉटन का, और उसे क्या बनाया जाता था, कपड़े वगैरह, टेक्सटाइल वगैरह बनाए जाते थे। तो ये भी सही है, कॉटन का इस्तेमाल वो लोग करना जानता था। तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों सही हो जाएगा। तो 1 and 2 आर करेक्ट। तो यहाँ दोनों दिया हो, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों क्या सही सही है। लेकिन बोल रहा है कि स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम स्टेटमेंट 1। तो क्या स्टेटमेंट 2 है ये इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा, तो ये बात कर रहा कॉटन का, ये बात कर रहा सेकुलर सिविलाइजेशन का, दोनों दोनों अलग डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब वो एक्सप्लेनेशन उसका एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि टेक्सटाइल से लेने का मतलब ये थोड़ी कि सेकुलर सिविलाइजेशन। यदि यहाँ क्लास का बात करता तो अब हम लोग बोल सकते थे कि सेकुलर था। तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। इसके बाद 8 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। फिर इसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ साइट्स दिया हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और वहाँ पर क्या क्या पाया गया। तो लोथल है, तो लोथल में क्या पाया गया, तो लोथल में डॉकयार्ड पाया गया है, गोदीवाड़ा, जहाँ पे जहाज़ क्या करते थे, सभी पानी जहाज आकर के रुकता था, और वहाँ पे जो सामान लोडिंग अनलोडिंग होता था। तो ये क्या है, डॉकयार्ड मिला है लोथल में। तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2 हो जाएगा। तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका ए का 2 सही है, ए का 2 सही है, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट। तो हम सी का देखते हैं। तो धोलावीरा, धोलावीरा में क्या है कि एक साइन बोर्ड मिला है, वो भी कितना अक्षर का है, 10 सिंबल का है, मतलब 10 जो सिंबल्स जो इस पिक्टोग्राफिक फॉर्म में लिखा हुआ, वहाँ पर एक साइन बोर्ड मिला है। तो ये बताए थे धोलावीरा में है। तो सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सी का 4 कहाँ पे है, तो सी का 4 ये आंसर होगा इसका, सी का 4। फिर कालीबंगन में बताए थे हम, कालीबंगन में बताए थे कि जुता हुआ खेत मिला है, कालीबंगन में क्या हुआ, जुता हुआ खेत मिला है। और बनावली में जो है टेराकोटा का प्लग मिला है, मतलब यहाँ पर भी क्या हुआ, मिला हुआ बनावली में। बनावली में क्या है कि इसका बनावली जो है, इसका जो साइट्स मिला है ये उतने अच्छे नहीं बनाए गए, इसका मतलब इसका बनावटी ख़राब था, बनावटी उतना अच्छा इसका नहीं था, याद रखने का तरीका है। तो बनावली में जो है इसका बनावटी जो है उतना अच्छा नहीं, जैसे ग्रिड पैटर्न में है तो ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा पैटर्न, तो इसका बनावटी उतना अच्छा नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9th क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है कि कौन सा इसमें जो है सिल्स या टेराकोटा पे कौन सा जानवर का चित्र जो है डिपिक्ट नहीं किया गया है, नॉट रिप्रेजेंटेड। तो नॉट रिप्रेजेंटेड सिल्स और टेराकोटा पे, सिल्स
बताए थे कि एक मोहर होता है जो स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कुलर और सिलेंड्रिकल फॉर्म में मिलता था, और टेराकोटा का मतलब हुआ पकी हुई मिट्टी, मतलब मिट्टी को पकाया गया, फिर इसका उसका कुछ बनाया जाता था, फिगर वगैरह, मूर्ति वगैरह बना दी हैं या फिर खिलौने का चीज़ बना दी हैं। तो यहाँ पे कौन से जानवर का रिप्रेजेंट नहीं किया गया है? तो एलिफेंट का था, राइनो का था, टाइगर का भी था, गाय का रिप्रेजेंट इसमें नहीं किया गया। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोग गाय के बारे में जानते थे, क्योंकि हमें यहाँ से क्या मिला है? सिल्स में बैल मिला है, हम्प्ड बुल मिला है, हम्प्ड बुल। सिल्स में क्या पाया गया कि एक कुबड़ वाला बैल है, और यदि बैल है, कुबड़ वाला यदि बैल मिला है, तो जब बैल मिला है तो गाय तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो इस समय के लोग जो थे, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग गाय के बारे में जानते थे, बस इसे क्या कहते हैं, डोमेस्टिकेटेड किए और इसका सिर्फ इस्तेमाल दूध के फॉर्म में कर लिए। लेकिन उस समय इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता था गाय, जितना इम्पोर्टेंस हम्प्ड बुल रखता है। तो गाय के बारे में ये लोग जानता था, लेकिन ये सिल्स में और टेराकोटा में गाय को डिपिक्ट नहीं किया गया है। इन लोग किस जानवर को नहीं जानता था? तो बताए थे, एक घोड़ा था हॉर्स, और दूसरा कौन था? लायन था। इन दोनों को ये लोग इसे नहीं जानता था, इसके बारे में जानकारी ये लोगों को नहीं था। लेकिन गाय के बारे में जानकारी था। यदि बुल है, बैल है, तो बैल है तो गाय होगा ही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यही साइन बोर्ड रहा धोलावीरा में, जो 10 अक्षर वाला जो स्क्रिप्ट जो है पाया गया है, यही धोलावीरा का क्या है? साइन बोर्ड है, 10 वाला। इसके बाद कुछ हड़प्पन साइट दिया हुआ है, और वहाँ से क्या पाया गया है, फिर से क्वेश्चन पूछ रहा। तो सबसे पहले हम बताए थे कि घोड़े के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन एक जगह, दो जगह से क्या मिला है, उसका एविडेंस मिला है। तो घोड़े का एविडेंस कहाँ से मिला है? सूरकोटदा से। लेकिन इतिहासकारों ने इसे बताया कि यदि घोड़े के बारे में लोग को पर्याप्त जानकारी होता तो ये और भी साइट से मिलना चाहिए था। सिर्फ कहाँ से मिल रहा है? तो एक जगह से मिल रहा है। तो इसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं पूरी तरीके से कि घोड़े के बारे में, हो सकता है वो व्यापार करने बाहर से आया होगा और फिर यहीं पर घोड़े मर गया होगा। तो इसलिए बोन ऑफ हॉर्स बताया था कि कहाँ? सुरकोटदा में। तो 3 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो 3 का डी इसमें किस में है? ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लाव फील्ड जो है, जुता हुआ खेत जो है, तो जुता हुआ खेत कहाँ? कालीबंगन में मिला, तो 1 का सी। तो 1 का सी कहाँ पर है? 3 आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद लोअर टाउन फोर्टिफाइड, कहने का मतलब जो निचला गढ़ था वो चारों साइड से घिरा हुआ था, फोर्टिफाइड किया हुआ था। तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है, 4 का ए हो जाएगा। तो 4 का ए यहाँ पर है, मतलब 3 आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और कहाँ पे सिटाडेल नहीं मिला, मतलब विदाउट सिटाडेल है, तो चान्हू दाड़ो में। चान्हू दाड़ो में क्या है? वहाँ पे विदाउट सिटाडेल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के एक फीचर्स के बारे में पूछ रहा है, वहाँ के कैरेक्टर के बारे में, वहाँ के लोगों का, कि कौन से वहाँ पे ये फीचर्स था। तो बोल रहा है कि ये लोग जो है ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल, ये लोग का फीचर्स था उस समय का लोगों का। तो हम बताए थे उस समय ना तो मंदिर हुआ करता था और ना ही ये महल हुआ करता था। महल भी ये लोग क्या किया, बड़े बड़े महल, किला वगैरह ये सब नहीं मिला है। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और बोला है कि इसमें स्टेटमेंट में कौन सही है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो 1 गलत हो गया इसमें, तो 1 गलत हो गया, तो ये गलत, ये गलत। इसके बाद 2 देखेंगे, ये लोग किसका पूजा करता था? मेल का भी और फीमेल का भी। मेल के रूप में ये लोग पूजा करता था किसका? पशुपति नाथ का। पशुपति सिल्स जो था पशुपति का, और फिर फीमेल किसका? मदर गॉडेस का। इसका मतलब है दोनों का ये क्या करता था? पूजा करता था। तो 2 क्या है? सही है। फिर इसके बाद हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वारफेयर, मतलब एक रथ मिला है, बोल रहा है एक रथ है वहाँ पे, रथ का यूज होता था जिसे घोड़ा खींचता था, और ये लड़ाई वगैरह में इस्तेमाल होता था रथ। जैसे महाभारत वगैरह में कैसे रथ रहता खींचता है घोड़ा वगैरह, तो इस चीज़ का। तो यहाँ तो सबसे पहले कि वारफेयर वगैरह का मिला ही नहीं, घोड़ा का भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो 3rd भी क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा। इसका मतलब
ये आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट जो है हड़प्पन सिल्स के बारे में पूछ रहा है। हम लोग हड़प्पन सिल्स को बेहतरीन ढंग से पढ़े थे कि हड़प्पन सिल्स जो है उस समय जो सिल्स बनाया जाता था, एक बनाया जाता था पत्थर से, स्टोन से, और एक बनाया जाता था टेराकोटा से। स्टोन में हम किसका इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, किस पत्थर का, तो स्टीटाइट का हम बताए थे, स्टीटाइट का। स्टीटाइट था, और भी बहुत सारा पत्थर था, जैसे चट नामक एक पत्थर था, फिर अगेट था। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल होता था, सेल खड़ी का, स्ट्री। ये थोड़ा सॉफ्ट पत्थर होता है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है स्टीटाइट का, सेल खड़ी, जिससे चौक वगैरह बनता था। तो और आइवरी वगैरह का भी इस्तेमाल होता था सिल्स के फॉर्म में, लेकिन ये सब बहुत कम होता था। ज़्यादा किसका होता था, स्टीटाइट का, मेजरली किसका, स्टीटाइट। यहाँ पर हड़प्पन सिल्स वेर मोस्टली मेड, ज़्यादातर किसका बना हुआ, आइवरी का, तो ये रॉन्ग हो गया। ज़्यादातर किसका था, स्टीटाइट का था। और इसमें जो एनिमल, आमतौर पे जो एनिमल सिल्स में मिलते थे, वन हॉर्न का मिलता था, एक सींग वाला जो बुल था, एक सींग वाला जो जानवर था, बफेलो, टाइगर, राइनो, ये सब क्या करता था, जानवर आम था मिलना सिल्स पे। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, सो पूछ रहा। तो ऑप्शन ए जो है सही नहीं है, बाकी ये तो ऑप्शन सही है, नॉट करेक्ट पूछा है। इसके बाद नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट जो है हड़प्पन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ रहा। हम लोग पढ़े थे टेक्नोलॉजी भी, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हम लोग देखे थे। बोल रहा है कि हड़प्पा के लोग जो थे केवल आयरन टू मेक वेपन्स, सिर्फ आयरन से वो लोग क्या बनते थे, वेपन्स, टूल्स वगैरह बनाते थे। तो गलत है, आयरन के बारे में तो लोग जानकारी भी प्राप्त नहीं था। और कौन सा स्टेटमेंट सही है वो पूछ रहा। हड़प्पन्स प्रैक्टिस्ड बोट मेकिंग, ये लोग क्या करते थे कि जहाज़ बनाते थे, पानी जहाज़, बोट। तो सही है ये स्टेटमेंट। ये लोग बोट मेकिंग और बीड मेकिंग, मोती भी बनाना ये लोग जानते थे, बीड मेकिंग। साथ ही साथ ये लोग पानी जहाज भी लकड़ी का बनाते थे, प्रैक्टिस है ये लोग का था। तो बोट भी बनाना जानते थे, क्योंकि बहुत सारा क्या था, हमारा समुद्र से भी टच करा था, नदी के किनारे भी बसा हुआ था। तो ये लोग क्या कर, पानी जहाज बनाना जानते थे और बीड मेकिंग भी जानता था। तो ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर इसका हड़प्पन्स वेयर अवेयर ऑफ पोटर्स व्हील, ये लोग जो थे कुम्हार के जो चाक है, जो कुम्हार का जो चाक है, इसके बारे में ये लोग को जानकारी था। तो कुम्हार के चाक से ही तो ये लोग सबसे ज़्यादा बनाता था, कुम्हार के चाक से ही तो पॉटरी सबसे ज़्यादा बनाता था, प्लेन पॉटरी ज़्यादातर किसे बनता था, कुम्हार के चाक से ही। और हैंडमेड कम था। तो कुम्हार के चाक के बारे में भी ये लोग क्या जानता था। कुम्हार का चाक का एविडेंस कहाँ से मिला है, हड़प्पा से मिला है, ये भी हम बताए थे कि हड़प्पा से क्या मिला है, कुम्हार का चाक का एविडेंस। तो इसमें क्या 2 और 3 सही हो जाएगा, मतलब पूछ रहा है कि इसमें से ओनली 2, 2 ऑप्शन सही है, केवल क्या है 2 ऑप्शन, 3 में से केवल 2 ऑप्शन सही है, तो ओनली 2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, इसमें क्या है कि क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा है। कि बोल रहा है कि टेराकोटा का जो फिगर है, मतलब टेराकोटा से जो बनाया जाता था, उसमें मेल और फीमेल दोनों को ही बनाया जाता था। पकी हुई जो मिट्टी था उसे क्या बनाया जाता, मेल और फीमेल का। तो हम बताए थे टेराकोटा का ज़्यादातर इस्तेमाल मेल और फीमेल का भी बनाया जाता, मूर्ति वगैरह। इसमें ज़्यादा जो होता है फीमेल का बनाया गया और मेल का कम बनाया गया है, लेकिन मेल का भी है और फीमेल का, दोनों का भी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। दोनों में से ज़्यादा किसका है, फीमेल का ज़्यादा है। मदर गॉडेस का मूर्ति बनाया गया है फीमेल में। फिर इसके बाद डांसिंग गर्ल जो है मोहनजोदाड़ो से जो पाया गया है, वो किस चीज़ का है, कॉपर का है। तो ये गलत हो गया, वो ब्रॉन्ज का है। किसका है, ब्रॉन्ज का। और किस, कौन सा मेथड था, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो इसमें पहला भी सही है और दूसरा गलत हो गया। तो वो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15, इस क्वेश्चन में क्या है कि पशुपति सील्स में कौन सा जानवर डिपिक्ट नहीं किया गया है।
पशुपति सिल्स में। तो पशुपति सिल्स में राइनो है, बफेलो है, टाइगर है, लायन क्या है, नहीं है। और बताए भी थे कि लायन और हॉर्स का क्या है, एविडेंस नहीं मिला है, हॉर्स और लायन का नहीं मिला। साथ ही साथ एग्रीकल्चर में किसका नहीं मिला है, तो शुगर केन का नहीं मिला है, शुगर केन का क्या है, नहीं मिला है। क्या ये लोग गाय के बारे में जानते थे, तो गाय के बारे में ये लोग जानते थे। गाय का इम्पोर्टेंस नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लायन हो जाएगा। ये रहा पशुपति सिल्स है, जिसमें ये क्या है, क्रॉस्ड लेग में बैठे हुए हैं, एक पैर दूसरे पे क्या है, क्रॉस्ड है। तो क्रॉस्ड लेग ये रहा इस तरीके से, जिसको पलथी मारे हुए बोलते हैं। तो ये पशुपति हो गया। ये जो मुकुट दिख रहा है, 3 सींग है, 1 2 और ये 3। ये जो पशुपति, इनके दाहिने साइड जो है ये राइनो हो गया, ये बफल्लो हो गया, और बाएं साइड जो है हाथी है, और ये बाघ है, टाइगर, एलिफेंट एंड टाइगर, राइनो और बफेलो। तो दाहिने साइड कौन है, राइनो और बफेलो। और पैर के जो आसन जो है, पैर के जो नीचे है, यहाँ पे क्या है, 2 हिरन है। और ऊपर में क्या है, स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ, जिसे आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो ये क्या है, पशुपति का भी हम लोग क्या करते थे, वर्शिप करते थे। साथ ही साथ ये जानवर जो पशुपति का क्या है, ये संरक्षक के रूप में दिखाया गया है, जानवरों को प्रोटेक्शन के रूप में। साथ ही साथ हम लोग किसका पूजा कर रहे हैं, नेचुरलिस्टिक का भी पूजा कर रहे हैं। साथ ही साथ आइडल वर्शिप भी हो गया, मूर्ति पूजा भी हो गया। तो मूर्ति पूजा का शुरुआत कहाँ से हो जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। सो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।